एक दो। ओहो, अरे बेटा साइकिल सही से चलाना। चाय बाबूजी। बेटी नारायण से भी पूछ ले, अगर जी ठीक लग रहा है तो चाय पी ले। जी। मीनू, बाबा को जगा दो। बाबा, 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 बाबा उठिए, माँ चाय के लिए पूछ रही है। उठ रहा हूँ बेटा, तू जा। चाय पियेंगे आप? नहीं उषा, दर्द अभी भी कम नहीं हुआ। कब से कह रही हूँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखवा लीजिए, आप मेरी सुनते ही नहीं। पिछली बार किसी खैराती अस्पताल में गए थे, वहाँ के डॉक्टर ने एक्सरे फोटो लाने को कहा, आप वहाँ भी नहीं गए। गया तो था, ये गोलियां कहाँ से खा रहा हूँ फिर? तो फिर आपके पेट का दर्द जा क्यों नहीं रहा है? पता आप कम से कम एक बार किसी अच्छे डॉक्टर को दिखवा लीजिए। मियाँ बीवी में क्या नोकझोंक चल रही है? कुछ नहीं यार। नमस्ते भाभी। नमस्ते। कैसे हैं हमारे प्रभु नारायण? आप ही पूछ लीजिए ना। अबे साले, ये पेट दर्द का बहाना बनाकर कब तक छुट्टी मारता रहेगा? बॉस ने मुझे भेजा है। बोल, क्या बोलूं उसे? नहीं महिपाल भैया, इन्हें सचमुच का दर्द है, ये तो ठीक से बैठ भी नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए ना। यार मैं गोलियां ले रहा हूँ। कौन सी? पॉपिंस की? बेटा इसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जा। पिछले कई दिनों से दवाइयां खा रहा है लेकिन पेट दर्द में कोई सुधार ही नहीं हो रहा। बाबा अपने आप ठीक हो जाएगा ना? अरे यार, तो अपने आप उठ भी तो जाता है ना, कब तक नौकरी से नागे करता रहेगा? क्यों, बॉस ने कुछ कहा क्या? बॉस ये समझता है कि तू जानबूझकर बच्चों की तरह पेट दर्द का बहाना बनाकर घर में लेटा है। मैं सच कह रहा हूँ, जब ये दर्द उठता तो मैं कोई काम नहीं कर पाता। मैं फिर भी कहता हूँ, हीलिंग स्पिरिट अच्छा अस्पताल है, वहाँ चलते हैं, वहाँ तुझे दिखाता हूँ मैं। नहीं यार, वहाँ बहुत पैसे लग जाएंगे। अबे मुफ्त में तू कहाँ ठीक हो रहा है? थोड़े से पैसे खर्च लेगा, कम से कम अच्छा तो हो जाएगा ना। महिपाल भैया ठीक कह रहे हैं, एक बार चलकर देखिए तो सही क्या कहते हैं वहाँ के डॉक्टर। ठीक है, कल चलते हैं, लेकिन अभी बहुत दर्द हो रहा है यार। दुर्गा लक्ष्मी बिल्डर्स में साइट इंचार्ज का काम करने वाला नारायण सिन्हा दिल्ली के घिरतौनी गांव में अपनी बीवी, पिताजी तथा 2 बच्चों के साथ रहता था। उसे बार बार उठने वाला पेट दर्द परिवार वालों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था। इसी दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो अपने दोस्त महिपाल की मदद से दिल्ली के ही हीलिंग स्पिरिट अस्पताल पहुंचा। आइए, आप ये ना मिस्टर नारायण सिन्हा? जी। कितने दिन से आपको ये पेट में दर्द? जी पिछले कुछ महीनों से है डॉक्टर साहब। मैंने खैराती अस्पताल में दिखाया था, तो वहाँ के डॉक्टर ने मुझे एक्सरे निकालने के लिए कहा था। बताइए। जी। बैठिए, आप लोग बैठिए। जी। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। जी क्यों? आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन? किस चीज़ का ऑपरेशन? दिस इज अ नोन केस ऑफ रीनल कैल्कुलाई। मतलब? किडनी स्टोन समझते हैं आप? इनके किडनी में स्टोन है, उसी को निकालने के लिए हमको ऑपरेट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, वो खाने वाली दवाई लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब तक करना पड़ेगा ऑपरेशन? फौरन या कुछ दिन रुक सकते हैं? इमीडिएटली, एकदम इमीडिएटली। वैसे भी इन्होंने आने में काफी वक्त गवा दिया है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई खतरे वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने ज्यादा वक्त गवाया तो खतरा हो सकता है। बारह जनवरी 93 के रोज नारायण सिन्हा हीलिंग स्पिरिट अस्पताल में एडमिट हो गया। डॉक्टर मल्होत्रा, डॉक्टर वर्मा तथा डॉक्टर राठी, इन्होंने मिलकर नारायण का ऑपरेशन किया। पर ताज्जुब की बात ये थी कि किसी भी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन यानी प्राथमिक संशोधन के बगैर ये ऑपरेशन किया गया। नारायण के घर वाले इसी आशा में थे कि इस ऑपरेशन से सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कैसी तबीयत है आपकी? खिचड़ी लाई हूँ आपके लिए। बच्चे स्कूल चले गए? हाँ, मीनू थोड़ा नाटक कर रही थी, यहाँ आने की जिद कर रही थी। बाबूजी ने डांट पिलाई तो चली गई, लेकिन जाने से पहले मुझसे वादा लिया है कि शाम को आएगी आपसे मिलने। ठीक है, शाम को ले आना उन दोनों को। हाँ, उठिए खाना खा लीजिए।
क्या हुआ? शायद मेरा दायां पाँव सो गया उषा। देखो तो। देखो जगह नहीं, ये उठ नहीं रहा है उषा। आप उठाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उषा। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ इसे? तुम जाओ डॉक्टर को बुला के लाओ। हाँ। जाओ। क्या हुआ? डॉक्टर साहब, मेरा ये दायां पाँव नहीं उठ रहा है। दायां पाँव नहीं उठ रहा है? नहीं। क्यों नहीं उठ रहा है? उठाने की कोशिश करिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन उठ नहीं रहा है। उठाओ। नहीं उठ रहा डॉक्टर साहब, क्या करूँ? अच्छा, कोई बात नहीं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ। थोड़ी महंगी है मगर जल्दी ठीक हो जाओगे, समझे ना? इसे जल्दी से मंगा लीजिए और देना शुरू कर दीजिए। इन्हें हुआ क्या है डॉक्टर साहब? कुछ नहीं, कोई फिक्र करने की बात नहीं है। इसे रेडिकुलाइटिस कहते हैं। क्या? रेडिकुलाइटिस। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की वजह से कभी कभी किसी को कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन में एकदम ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, इसे जल्दी से मंगा लीजिए। एंड डोंट वरी। डॉक्टर मल्होत्रा ने नारायण और उसकी बीवी को आश्वासन तो दे दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो जानते थे कि उनसे कहीं कुछ गलती हुई है। तुरंत डॉक्टर वर्मा से सलाह मशवरा कर उन्होंने दूसरे ऑपरेशन की योजना बनाई। क्या बात है डॉक्टर साहब? देखिए, हमने आपके दोस्त से कहा था कि उसे हम जल्दी से जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन अभी नर्स बता रही है कि उनके यूरिन में ब्लड आ रहा है। जी, नारायण ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, ठीक तो हो जाएगा। हम सब टेस्ट कर रहे हैं और उससे मालूम पड़ जाएगा। नहीं तो फिर क्या? नहीं तो फिर शायद दूसरा ऑपरेशन करना पड़े। दोबारा ऑपरेशन? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हम ये बात किसी शौक से तो कह नहीं रहे, आपके दोस्त की हालत देखकर ही आपको बता रहे हैं। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, उसके पास तो पैसे भी नहीं है। पहले ऑपरेशन के लिए भी उसने कर्जा लिया था, और फिर लकवा भी तो उसका ठीक नहीं हुआ है। अरे वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन सबसे जरूरी ये है कि पहले उसका ब्लीडिंग बंद हो जाए। आप समझे ना? और ये कोई जरूरी नहीं कि दूसरा ऑपरेशन करना ही पड़े। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं सावधानी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर 9 फरवरी 93 को नारायण का दूसरा ऑपरेशन करना ही पड़ा। वैसे तो बताया जा रहा था कि ब्लीडिंग रोकने के लिए ये ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ब्लीडिंग क्यों हो रही थी? लकवा क्यों हुआ? इन सवालों के जवाब ना ही नारायण को मिले और ना ही उसके घर वालों को। उसे जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद उससे एक कागज पर दस्तखत लिए गए। अरे कुछ नहीं, ये ऑपरेशन का कंसेंट लेटर है। क्या करवा रहे हैं मुझसे आप? आप ये ऑपरेशन कराने के लिए राजी हैं, उसके लिए कंसेंट है। साइन कीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। नर्स। इस ऑपरेशन के बाद नारायण की ब्लीडिंग तो रुक गई, लेकिन उसका लकवा वैसा ही रहा। पर डॉक्टर मल्होत्रा ने इसी हालत में नारायण को बैसाखियों का सहारा देकर जबरदस्ती डिस्चार्ज दे दिया। बाबा, मैं आपका स्कूटर चला रहा हूँ। आराम से। जीवन में पहली बार नारायण ने अपने आप को असहाय और अपाहिज महसूस किया, और इस वजह से उसका गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा। चिंटू बेटा, एक गिलास पानी लाना। माँ, बाबा को पानी चाहिए। तू नहीं ला सकता क्या कमबख्त है? तेरे हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? क्यों बच्चे पर गुस्सा उतार रहे हो? पागल हो गया वो, इसीलिए। दवाई खत्म हो गई है। हाँ शायद। तो पहले क्यों नहीं बताया? बाबूजी मार्केट गए थे, आते समय लेते आते। कोई जरूरत नहीं है मुझे दवाई की। क्यों जरूरत नहीं है? आपका लकवा भी ठीक नहीं हुआ है।
वो ठीक होगा भी नहीं। 15 दिन हो गए दवाई खाए खाए और मेरे गले में ये मर दिए। डॉक्टर ने कहा है ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तेरा भाई नहीं आया अभी तक पैसे लेकर? अब मैं किसी से पैसे मांगने वाली नहीं हूँ। पहले ही क्या उन्होंने कम पैसे दिए हैं हमें। तो मैं मांगू भीख जाकर? हालात ऐसे इसीलिए मांग रहे हैं, कोई शौक नहीं है मांगने का। अब उनकी हालत ऐसी नहीं है कि हमें पैसे दे सके। तो कहां से लाएगी तू इतनी महंगी दवाई, बता। लाओ, मैं लाता हूं। कौन सी दवाइयां लानी है? नहीं बाबूजी, मैं लेकर आऊंगी बाद में। पर्ची दे मुझे। दुकान वाला 10 बात सुनाएगा तुझे। मेरी उम्र का लिहाज करके वो मुझे उधार दवा दे देगा। हम दोनों तो झगड़ लेते हैं, बाबूजी किससे कहेंगे। परसों मैंने देखा वो बरामदे में अकेले बैठे आंसू बहा रहे थे। मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास कल, पूछूंगा कि आगे क्या करना है। क्या करना है मतलब? डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि मेरा पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, अब तक तो हुआ नहीं। ठीक हो जाएगा कहा था तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपने कहा था कि 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा डॉक्टर साहब। तो क्या आप दिन गिन कर आ गए मेरे पास? लेकिन डॉक्टर साहब अब तो 1 महीने से ऊपर हो गया है ना। तो मतलब आप बात कैसे कर रहे हैं? अरे तुमको दवाई लिख के दिए ना, वो खाओ ना। मैं कितनी दवाई खाऊं डॉक्टर साहब? नकवे के कारण मैं काम पर नहीं जा रहा हूं, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, बूढ़ा बाप है, मैं कैसे? क्रचेस दी है ना तुमको, उसके साथ चलिए। तो मैं ऐसा ही रहूंगा। अरे एक बार कहा है ना ठीक हो जाओगे, अब जाओ यहां से, मुझे दूसरे पेशेंट्स देखने हैं। हमें तो शौक नहीं चढ़ा है यहाँ आकर आपको सताने का। मेरा पति अपाहिज हो गया है, आपने जिम्मेदारी ली थी इन्हें ठीक करने के लिए। बस बस। नर्स, अगला पेशेंट भेजिए प्लीज। चलो उषा। डॉक्टर मल्होत्रा के हाथों अपमानित होकर नारायण घर लौटा तो सही, पर वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। एक तो कंगाली, ऊपर से कर्ज। गुस्से में आकर नारायण ने दवाई खाना बंद कर दिया। दवाई उसकी हालत देखकर महिपाल ने उसे दूसरे डॉक्टर के पास जाने के लिए मनाया दूसरी जगह ले जाएंगे। और किसी भी अच्छे से तरह डॉक्टर को पैसे जुटाकर चिंता उसके क्यों कर सारे रहे टेस्ट दोबारा करवाए। नारायण, तुम्हारी आईवीपी और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखकर पता लग रहा है कि तुम्हारी नेफ्रेक्टोमी ठीक से नहीं हुई है। क्या ठीक से नहीं हुई है? तुम्हारा ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन? 9 फरवरी को जो किया गया है, जिसमें तुम्हारी किडनी निकाली गई है। क्या मेरी किडनी निकाली गई? हाँ, तुम्हारी लेफ्ट किडनी है ही नहीं। क्या तुम्हें नहीं बताया गया? ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? आप प्लीज एक बार फिर से चेक कीजिए प्लीज। नारायण, मैं चेक करके ही बता रहा हूँ, तुम्हारी लेफ्ट किडनी निकाल ली गई है और इंटेस्टाइन में गैस और फीकल मैटर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? किडनी कैसे निकाल सकते हैं? उनकी किडनी निकाल ली गई है। आपने ऐसा क्यों किया डॉक्टर साहब? इतना बड़ा धोखा। क्या किया मैंने? आप लोगों ने किडनी निकालने की हिम्मत कैसे की, हमें बताए बगैर? अरे क्या बताएं बगैर? अपने पेशेंट के साथ इतना बड़ा धोखा, शर्म नहीं आती आपको? जबान संभाल कर बात कीजिए। क्या जबान संभाल के बात करूं? तेरी जबान तो मैं हाथ में खींच के दे दूंगा। निकल जाओ यहाँ से। नहीं चाहते। कौन सा टॉमी? कौन बॉय? इधर आओ। निकल जाओ तुम यहाँ से। साले, इधर आओ। निकालो इनको। क्या निकालेगा? निकालो। अरे बड़े नारायण अब पूरी तरह से टूट चुका था। अपनी बेबसी पर उसे रोना आने लगा था। अब वो क्या करे, कहाँ से शुरू करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रो रहे हैं आप? इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं हूं ना आपके साथ। चुप हो जाइए, बच्चे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? और फिर आप हमारे साथ हैं, ये क्या कम है? हाँ, देखिए जो कुछ भी हुआ एक बुरा सपना समझ
रहने दे उषा, कुछ नहीं होगा इससे। आप चुप रहिए। मौसी ने कहा है इस तेल की दिन में 2 बार मालिश करने से आपका पाँव एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आजा आजा, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। तू जा जा उषा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आजा बैठ। हाँ बोल। तूने बॉस से बात की? मैं सोच रहा हूँ मैं 1 तारीख से काम पर जाना शुरू कर दूँ। यार पहले ठीक तो हो जा, भला चंगा हो जा, और फिर पैर को भी तो ठीक होने दे। अरे यार कुछ नहीं होगा इससे, ये ऐसा ही रहेगा। उषा पता नहीं कहाँ से तेल वेल लाकर इसे ठीक करने की कोशिश कर रही है। महिपाल किसी को विश्वास भी नहीं होगा कि मैं कबड्डी और रेसलिंग का चैंपियन था। खैर छोड़, तूने बॉस से बात की? हाँ, उसने तेरी जगह किसी और को रख लिया। लेकिन बॉस को बहुत समझाने की कोशिश की। तो चिंता मत कर यार, तेरे लिए मैं नौकरी ढूंढूंगा ना। दिल्ली में नौकरियों की कमी है क्या? तो चिंता मत कर, मैं लाऊंगा तेरे लिए नौकरी ढूंढ के। नौकरी चली गई, टांगे हमेशा के लिए खराब हो गई, आमदनी का कोई जरिया नहीं, अब मुझसे और नहीं जिया जाएगा, मुझे माफ कीजिएगा। आपका नारायण सिन्हा। थोड़ा सा जहर मेरे लिए भी रखना बेटा। बाबूजी आप? बोला हूं पर तेरे संसार का बोझ उठा सकता हूं मैं, लेकिन तेरी अर्थी का बोझ नहीं उठा पाऊंगा मैं, इसलिए थोड़ा सा जहर मेरे लिए भी रखना। तेरी क्या गलती है जो तू इस तरह कायरों की तरह मुंह छिपाकर मरना चाहता है? जिन्होंने तेरी ऐसी हालत की उनके खिलाफ तो कुछ नहीं करेगा? ये कानून, ये शासन व्यवस्था किस काम आएगी? बाबूजी, बाबूजी मैं हार गया बाबू। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कर। तेरा सुख चैन लूट कर कोई कैसे आराम से रह सकता है? बाबूजी, पिताजी के ढांढस बांधने पर नारायण ने तय किया कि वो लड़ेगा। उसने महिपाल की मदद से उसी साल नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज कर दी और मुआवजे में 34 लाख रुपए की मांग की। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, 5 साल बाद आरोपियों को नोटिस भेजा गया। कमीशन के सामने डॉक्टर मल्होत्रा और डॉक्टर वर्मा की पेशी हुई। उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश में कहा कि नारायण की इजाज़त से ही उसकी किडनी निकाली गई थी। लेकिन एनेस्थीसिया देने के बाद कंसेंट पेपर पर साइन कराने वाले डॉक्टर्स का कमीशन के आगे पर्दा फाश हो गया। ये बात साफ जाहिर हुई कि डॉक्टर्स को ऑपरेशन के पहले जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो बरती नहीं गई। ऑपरेशन के दिन नारायण सिन्हा का हीमोग्लोबिन, पल्स रेट और बीपी नॉर्मल नहीं था और न ही उसे नॉर्मल करने की कोशिश की गई। इसलिए नारायण सिन्हा द्वारा मांगी गई मुआवजे की रकम जायज़ है, क्योंकि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और उसके परिवार को शारीरिक और मानसिक रूप से यातना सहनी पड़ी। कमीशन के आगे ये साबित हुआ कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से नारायण एक अपाहिज का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया था। हम ये मानते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से आज नारायण सिन्हा हमेशा के लिए अपाहिज हुए। इसी की वजह से उनकी नौकरी भी चली गई। लेकिन इसके बावजूद यह कमीशन इनकी शिकायत को रद्द करती है और मुआवजे में इतनी रकम अदा करना इस कमीशन की अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हाँ, फरियादी चाहे तो अपनी शिकायत लेकर स्टेट कमीशन या डिस्ट्रिक्ट फोरम के पास जा सकता है। 6 साल बाद नारायण सिन्हा को न्याय के नाम पर ये ऑर्डर मिला। 6 साल के बाद एक तकनीकी मुद्दे के आधार पर उसकी शिकायत रद्द कर दी गई। लेकिन फिर भी नारायण सिन्हा ने धीरज नहीं खोया।
कमीशन के इस फैसले के खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कमीशन के इस ऑर्डर की कड़ी निंदा की और ये आदेश दिया कि अगर कमीशन को मुआवजे की रकम बढ़ा चढ़ाकर महसूस होती है तो वो हिसाब लगाकर एक वाजिब रकम पर पहुंचे और फरियादी के साथ न्याय करें। नारायण सिन्हा पर हुआ अन्याय आज 8 साल का हो चुका है, पर अभी भी कुछ नहीं बदला। हीलिंग स्पिरिट अस्पताल आज भी दिल्ली में बड़े शान से कार्य कर रहा है। डॉक्टर मल्होत्रा और डॉक्टर वर्मा आज भी बेझिझक प्रैक्टिस कर रहे हैं। और नारायण, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड की ये जीती जागती मिसाल आज भी नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन में न्याय के लिए लड़े जा रहा है।